ठीक है भाई। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आप लोगों ने देखा हुआ भी है, और की ही बात करते हैं। तो जो हमारे पास पीरियड्स हैं उनको देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, पीरियड की तादाद मैंने क्या बताई थी, याद है किसी को? 7। हाँ गुड, मैंने 7 ही बताई थी, सोचने की क्या जरूरत है यार, सही बता रहे। 7 पीरियड की तादाद मैंने बताई थी। अच्छा, अगर पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 7 पीरियड आपने मुझे बता दिए। अच्छा, एक चीज, एक बात याद रखने वाली है वो ये कि फिजिकल एंड केमिकल इन दोनों प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज हैव नो सिमिलैरिटी, इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। मतलब अगर हम बात करें, जैसे हम जब ग्रुप में कहते हैं ना, ग्रुप में अगर मिसाल के तौर पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1A, और ग्रुप 1A के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से काफी मिलती जुलती होती है। यानी कि दे हैव नॉट ऑल प्रॉपर्टीज सेम, सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती और सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी ना तो वो एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। एलिमेंट में अगर फर्क है थोड़ा बहुत भी, तो इसका ये मतलब होता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में फर्क जरूर है, सही है ना। तो इनमें सारी काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, लेकिन जब हम एक पीरियड की बात करते हैं, जैसे अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो पीरियड नंबर 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम एक पीरियड की बात करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैनर में पीरियोडिक टेबल को स्टडी करें, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती। यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं, लेकिन जब हम पीरियड स्टडी कर रहे होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों के लिए समझना मेरे हिसाब से निहायत जरूरी था इस केस में, कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया रहे। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट को कोई क्लास से लीव हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और कोई अगर ग्रुप में आना चाह रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता होता ड्यूरिंग क्लास के कौन रिमूव हो गया कौन क्लास में है, ठीक है। तो अब हम बारी बारी सारे पीरियड्स के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, फिर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी समझा देंगे। तो सबसे पहला पीरियड कौन सा है? सबसे पहला है फर्स्ट पीरियड। अगर फर्स्ट पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर, फर्स्ट पीरियड का एक नाम तो होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे शॉर्ट पीरियड होता है ये, सही है। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर सबसे कम एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं बेटा? एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, ठीक है, सही है। फर्स्ट पीरियड के अंदर के शेल पूरा होता है, और इसके अलावा जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 से लेकर 1s2 तक जाती है, सही। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अभी अगर किसी के जहन में पिक्चर क्लियर ना भी हो रही हो तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल शो करूंगा, तो अभी ये सारी बातें मैं आपको पीरियोडिक टेबल से भी समझा दूंगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप पूछ लीजिएगा उसी वक्त। सर ये बता दें, आपने ये बताया ना 2 एलिमेंट होते हैं, इसके बाद ये क्या लिखा है आपने? नजर भी नहीं आ रहा और समझ नहीं आया। 2 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। जी सर, आगे। ओके, अच्छा, ये जो आगे सेकंड सर पीरियड क्या? है, सर फर्स्ट पीरियड का हीलियम और हाइड्रोजन के आगे आपने क्या लिखा है? बेटा नजर ब्रैकेट नहीं आ बनाया रहा है, ब्रैकेट क्लोज किया ना, ब्रैकेट सर। क्लोज। ब्रैकेट के 4th पॉइंट सर, 4th पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट जो लिखा है आपने फर्स्ट पीरियड का। ये कह रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, बेटा ये के शेल लिखा है, के कैपिटल के शेल, और ये लिखा है 1s1 और 1s2, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, सही है।
सर के शेल Yes, क्या sir. सर के शेल क्या चीज है? बेटा के शेल जो जैसे ये एटम है न्यूक्लियस, इसके जो पहला शेल होता है उसका नाम होता है के, दूसरा जो शेल होता है उसका एल, फिर आगे एम एन ओ पी, इस तरीके से रहता है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, सेकंड पीरियड का नाम, सेकंड पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ठीक है, सेकंड पीरियड को क्या कहा जाता है? सेकंड पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। और सेकंड पीरियड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं। सही है? सर क्या होता है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक, जी बेटा बोलिए। 2 एलिमेंट्स किसके होते हैं? आपने फर्स्ट 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं, 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं। सही है? Okay, sir. यस सर। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अच्छा इस पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कहां होती है? कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो 2s1 से मतलब 2s1 पर भी खत्म होती है, उसके अलावा 2s2 और 2p6 तक जाती है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने का मेयार है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने का मेयार, ये चीज जरा थोड़ी सी समझ नहीं आ रही सर कि ये क्या बात आपने लिखी। मैं इस बात को समझाता हूँ। देखो, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो क्या होगी? 1s2 और 2s1 पे खत्म हो जाएगी। सही है? फिर इसी पीरियड का दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो 1s1 1s2 2s2, कॉन्फ़िगरेशन खत्म। फिर इसी पीरियड का तीसरा मेंबर है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 और 2p1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ खत्म होगी। तो ये जो बात मैंने लिखी है ना कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होती है? 2s1 पर भी होती है, 2s2 पर भी जाती है और 2p6 तक भी जाती है। यानी कि देखो, पहला जो एलिमेंट है इस पीरियड का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हुई? 2s1 पे खत्म हुई। दूसरे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हुई? 2s2 पर खत्म हुई। तीसरे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p1 पे खत्म हुई। अब बोलोगे सर आपने यहाँ तो 2p6 लिखा है और यहाँ पे खत्म तो 2p1 पे हो रही है। बेटा कहने का मकसद जो है ना वो ये है कि मैक्सिमम 2p6 तक हो सकता है, यानी कि इससे ऊपर बात नहीं जाएगी, बस इसके अंदर अंदर रह सकती है। यानी कि 2p1 चलेगा, 2p2 भी चलेगा, 2p3 भी चलेगा, 2p4 भी चलेगा, 2p5 भी चलेगा, 2p6 भी चलेगा, लेकिन 2p के आगे जो 3s आता है ना वो नहीं चलेगा। ये वाली बात मेरी समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, इस वाले पीरियड के अंदर एल शेल फिल होता है। अब लाजमी सी बात है, जब एल शेल फिल होने की बात आप कर रहे हो तो के शेल फिल हुआ होगा तभी एल के ऊपर बात आएगी। अगर के फिल नहीं होगा तो एल के ऊपर बात नहीं आएगी। यानी कि के पहले फिल होगा फिर एल फिल होगा। ये बात याद रखना। ये पीरियोडिक, ये वाला जो पीरियड है ये शुरू लिथियम से होता है और खत्म नियॉन पर होता है। ये बात याद रखिएगा। कोई सवाल बेटा सेकंड पीरियड के हवाले से? नो सर। सर लिथियम से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? नियॉन पे बेटा, Ne, नियॉन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ जरा उसको देखिएगा, इन बातों को याद रखिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे कि क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? No, sir. नो सर हो रही है। यस सर हो रही है। Sir. ओके बेटा, ओके बेटा। अच्छा, अब जरा मेरी बात को जरा समझिए। देखिए, मैंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो ये वाला है। देखो, हाइड्रोजन और उसके बाद ये रहा हीलियम, 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों में सिर्फ एक एक ही हमारे पास वो होता है एलिमेंट होते हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स होते हैं।
अच्छा मेरे माउस के ऊपर गौर रखना, माउस कर्सर पर, ठीक है। अब आ जाओ जरा दूसरे पीरियड पे, जो अभी मैंने आपको समझाया। देखो दूसरा पीरियड किससे शुरू हो रहा है? लिथियम से शुरू हो रहा है, और देखो खत्म कहाँ हो रहा है? नियॉन पे खत्म हो रहा है, सही है। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, सारे के सारे दूसरे पीरियड का हिस्सा हैं। सर दोबारा लिथियम, बेरिलियम, क्या कह रही हो बेटा? वॉइस बहुत कट गई थी मैं कहाँ से मैं रिपीट करूं बात को? सर, दोबारा रिपीट करिएगा, आवाज कट गई थी स्टार्ट हाँ से। मैं वही स्टार्ट से, ठीक है। अच्छा देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने, इसमें देखो जो पहला पीरियड है वो ये रहा, ठीक है। पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम, दो एलिमेंट्स पर मुबनी है, जो मैंने आपको बता भी दिया। अब आ जाओ जरा दूसरे पीरियड पे। तो दूसरे पीरियड पे गौर करो कि दूसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है? लिथियम से शुरू हो रहा है, ठीक है। और देखो खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म कहाँ हो रहा है? नियॉन पर, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना ये हॉरिजॉन्टली, ये सारे के सारे एलिमेंट दूसरे पीरियड का हिस्सा है। अच्छा एक पॉइंट मैंने और लिखा है सेकंड पीरियड में, क्या कि इसमें टोटल 8 एलिमेंट है, जिसमें से 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के और बाकी सारे पी ब्लॉक के हैं। तो देखो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो 2 रॉज होती हैं शुरू की, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले सारे पी ब्लॉक वाले होते हैं, ये बीच में डी ब्लॉक होता है और ये नीचे एस ब्लॉक होता है, ऐसे ही है ना। तो जरा यहाँ गौर करो, देखो 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हो गए, लिथियम और बेरिलियम, और बाकी सारे पी ब्लॉक के हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 6 एलिमेंट्स हैं और ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की, वो खत्म हो रही है 2s1 पर, और जैसे जैसे इसी में चलते जाओगे, क्योंकि सब में शेल की तादाद तो बराबर रहेगी, सारे ही एलिमेंट्स में 2 ही शेल रहेंगे, और खत्म कहाँ होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आकर? इस वाले नियॉन पर 2s2 2p6 पर खत्म हो जाएगी। यानी कि 2s1 से 2p6 तक मामला चलेगा, और इसके बीच में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो सारी इसी के बीच में आ जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। सही है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं फिर अपने। अब हम जरा तीसरे पीरियड की तरफ नजर डालते हैं। सर नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 4s पे खत्म होगी, लेकिन आपने कहा 2p6 पे मैक्सिमम है। अच्छा बेटा, नियॉन का एटॉमिक नंबर 20 नहीं है, 10 है। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा अब अगला हमारे पास थर्ड पीरियड है, ठीक है। अच्छा थर्ड पीरियड को क्या कहा जाता है? थर्ड पीरियड का नाम भी शॉर्ट पीरियड है। पहला पीरियड शॉर्टेस्ट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा शॉर्ट, ठीक है। अच्छा ये जो दूसरा थर्ड पीरियड है, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं, और इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक के हैं, और 6 एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक के हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? अगर आप में से कोई मुझे बताए तो मुझे अच्छा लगेगा जरा। 3s1 से शुरू होगी। गुड। और कहां तक जाएगी? 3s2 एंड 3p6 तक जाएगी, ठीक है। जी 3p6 पर आकर ये एंड होगी, ये एंड है, यानी कि 3s1 पर भी खत्म होगा और यहां तक भी आएगा। ये खत्म होने की जो रेंज है वो इतनी है, ये स्टार्ट होने की रेंज नहीं है, ये खत्म होने की रेंज है कॉन्फ़िगरेशन, सही है। अच्छा और क्या बात करें? हाँ ये जो पीरियड है ये सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन से खत्म होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, सही है। और इसमें कौन सा शेल फिल हो रहा होता है? कौन सा शेल फिल होगा मुझे बताओ? KLM में एम शेल फिल होगा, एम शेल फिल होगा, बिल्कुल, वेरी गुड।
इसके अंदर M शेल फिल हो जाएगा बेटा। गुड। तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं बात को, आप लोगों के पास से जवाब मुझे मिल रहा है और सही जवाब मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो मतलब आप लोगों को बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, चलें, अच्छा है, हम थोड़ा सा तेज चल सकते हैं। अच्छा, थर्ड पीरियड के बाद हमारे पास कौन सा पीरियड आता है? सर महानूर डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप उनको कनेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी कर लेते हैं। बेटा अगर किसी की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाया करे तो जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट मेरा वाला व्हाट्सएप का ग्रुप हो या वो शाजी का कोचिंग का ग्रुप हो, उसके ऊपर मैसेज कर दिया करें ताकि कोई भी अगर मैसेज देखे तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। और आप बाकी जो बच्चे क्लास में हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा मैसेज कर रहा हो, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास मैं मोबाइल नहीं देख रहा होता कि मुझे पता चले, तो मुझे बता दिया करेंगे अगर किसी बच्चे ने मैसेज किया है ऐड होने के लिए। सही? अच्छा भाई, तो जैसा कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा चल रहे हैं, तो मुझे फोर्थ शेल के हवाले से थोड़ी बहुत बातें अब आपसे करनी है। तो मैं चाहूंगा कि जैसा आप लोगों ने पिछले बार पीरियड में मुझे जवाब दिए, कोशिश कीजिए कि अच्छा भी दें। अच्छा, फोर्थ पीरियड का जो नाम है वो है लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड को क्या कहा जाता है? फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। जैसे इसका नाम शॉर्ट पीरियड होता है, इसका नाम लॉन्ग पीरियड होता है। अच्छा, फोर्थ पीरियड के अंदर जो एक खास बात है वो ये कि इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। पहले पीरियड में कितने? 2 एलिमेंट्स थे, दूसरे में 8 एलिमेंट्स थे, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स थे, लेकिन ये जो चौथा पीरियड है, इस चौथे पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। अब इन 18 एलिमेंट्स में से क्या डिवीजन है एलिमेंट्स की? देखो, 2 S के, 2 6 P 2 के एलिमेंट्स एस के, वेरी गुड, 6 एलिमेंट्स पी के, कितने रह गए? और 10 D के, D के। वेरी गुड, 10 एलिमेंट डी के होंगे। ठीक है, अच्छा चल रहे हैं आप लोग, गुड, सही है। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से मुझे अगर कोई बताए कि क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 4S 1 से शुरू होगी और 1 से शुरू होगी, 4P 6 पे खत्म होगी। हाँ, 4S 1 से शुरू होगी, 4P 6 पे खत्म होगी। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, जब 4S आता है तो 4S से लेकर 4P तक जाने में कौन कौन सी मतलब ऑर्बिटल्स आते हैं? 4S से 4P तक जाना है अगर आपने, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स बीच में आते हैं? फिर 3D आएगा, फिर 4S1 आएगा, फिर 4P आता है, फिर 4P की शुरू होती है सीरीज। मैं इसको कोई एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। कोई एटॉमिक नंबर हम देख लेते हैं जिसमें यहां तक की बात जा रही हो, तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 34 एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैं नीचे यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है, 34 ले लेते हैं, इससे समझाता हूँ। देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p4। ये आ गया। देखो मैंने क्या कहा कि 4s से 4p तक जाने में बीच में कौन कौन आ रहा है ये बताना है। तो आपके पास क्या आ रहा है? सिर्फ 3d आ रहा है, सही है ना? यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 4s1 पर भी खत्म होगी, 4s2 पर भी खत्म होगी, बीच में 3d10 भी आएगा और फिर मामला कहां तक चलेगा? मामला जाएगा 4p6 पर। तो मुझे जो आप लोगों की तरफ से जवाब मिला था वो भी सही था, गलत नहीं था। ये वाली जो बात मैंने की, ये समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस गुड। सर। अच्छा, ये पीरियड कहाँ से शुरू होगा? देखो, सोडियम के बाद जो अगला एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम से ये पीरियड शुरू होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम से ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कहाँ तक जा रहा होता है? पोटेशियम से ये जा रहा होता है क्रिप्टॉन तक, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है क्रिप्टॉन का 36 होता है। क्रिप्टॉन नाम है इसका, क्रिप्टॉन, ठीक है। अच्छा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, वो मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर देता हूँ कि इसमें डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैंडियम से, Sp से शुरू होते हैं, स्कैंडियम से, और ये जिंक तक जाते हैं।
यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा, ये जो डी ब्लॉक का पहली सीरीज है, ये यानी कि डी ब्लॉक के अंदर की जो एलिमेंट्स हैं उसकी पहली सीरीज ये कहलाती है। इसके बाद दूसरी सीरीज जो है वो यट्रियम और कैडमियम वाली है, और उसके बाद तीसरी है, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ दूसरी सीरीज की। तो ये जो दूसरी सीरीज की एटॉमिक नंबर्स है ना, विद नेम ऑफ एलिमेंट, अगर आपको याद हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं वो तो जब एप्टीट्यूड में जाओगे तो उससे अंदाजा होगा, उस वक्त पढ़ोगे, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये वाले जो एटॉमिक नंबर्स हैं विद एलिमेंट नेम अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छा आपके लिए। जी बेटा बोलो। सर थर्ड पॉइंट समझा दे दोबारा। थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला कि देखो हर पीरियड के थर्ड पॉइंट में मैं बेसिकली उस पीरियड के जितने एलिमेंट हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर आकर खत्म होगी, मैं इसकी बात कर रहा था। तो जब हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले एलिमेंट की 4s1 पे खत्म होगी, दूसरे एलिमेंट की 4s2 पर खत्म होगी। फिर उसके बाद पूरी सीरीज है जिसमें 3D10 तक हमने लिख दिया। अच्छा, हमने 3D10 तक क्यों लिखा है? हमने इसलिए ये लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि इसको ऐसे ही लिखना ज्यादा बेहतर होगा, 3D1 से लेकर 3D10 तक। यहां पर भी इसको ऐसा किया जा सकता है 3P1 से लेकर 3P6 तक, इधर भी ऐसे ही कर लो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 4P1 से लेकर 4P6 तक ये जाता है। तो अब जो डी के एलिमेंट हैं उनकी भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी ना कहीं ना कहीं। अब उसमें 1 भी आएगा, 3D1 भी आ सकता है, 3D2 भी आ सकता है, 3D3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर ये खत्म होने के बाद जो P वाला हिस्सा है वो शुरू होगा। तो P वाले हिस्से के अंदर भी 1 से लेकर 6 तक जितने भी P के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो भी क्लियर होंगे। बेसिकली इसके अंदर मैंने ये चीज समझाई है। अभी मैं पीरियोडिक टेबल शो करता हूँ दोबारा तो आपको शायद बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। सही है? अभी तक जो बात बताई, क्या इसमें कोई सवाल है किसी को? फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दोबारा शो करूँ। नो सर। नो सर। ठीक है, एक काम करें, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाए आप लोगों तो मुझे बताइएगा। आ रही है सर, आ रही है। ओके अच्छा, ओके बेटा। अच्छा देखो, तीसरा पीरियड तो यही वाला है, तीसरे पीरियड के बारे में इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज चौथे पीरियड पे देखो, चौथा पीरियड जो है, तो मैं ऊपर कर दूं, चौथा पीरियड जो है ये देखो कहां से शुरू हो रहा है, पोटेशियम से, और देखो खत्म कहां हो रहा है, क्रिप्टॉन पर। इसमें 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, और बीच में सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने की बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूं ना, वो क्यों कर रहा हूं, तो वो चीज मैं आपको, अगर मैं खोलने में कामयाब हो जाऊं, हो रहा हूं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। कुछ बच्चों को शायद अभी भी कुछ परेशानी हो रही है, तो शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में चीजें समझा सकें। ठीक है, जी। अच्छा, तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बच्चे शायद थोड़ा सा फंस रहे थे, तो उनको समझाने के लिए मैंने ये खोल लिया है, जरा इसको देखिएगा। देखो चौथे पीरियड पे मैंने कहा फोर्थ पीरियड यहां से शुरू हो रहा है, फोर्थ पीरियड जो शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है ना, पोटेशियम से। अच्छा, अब ये जो चौथा पीरियड है आपके पास, यहां से देखो जरा, देखो कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हो रही है, 4s1, ठीक है, इस एलिमेंट की। फिर इस एलिमेंट की कहां खत्म हो रही है, 4s2।
अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इसके रिगार्डिंग ही खत्म हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 4s2 के बाद कौन आ रहा है, 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d4 वेनेडियम की गायब हो गई है, फिर 3d5, 3d, क्या कह रहे हो सर? हम ये पूछ रहे थे, जैसे बात तो 4 पीरियड की हो रही है ना, 3D1 आ रहा है, तो ये तो 3 पीरियड का लाएगा अगर। बेटा 4th पीरियड शुरू तो हो गया ना, ये देखो ना, मैं यही तो समझा रहा हूँ। सही है, सही है, 4th पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। 3D जो आ रहा है, 3D तो बेसिकली इसलिए आता है ना क्योंकि वो इसके बाद जो 3p के ऑर्बिटल के बाद जो एनर्जी होती है वो 4s की होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां चला जाता है, जब वो फिल हो जाता है तो फिर वो 3D में जाता है। असल में 4s की एनर्जी कम और 3D की एनर्जी ज्यादा है। जब 4s में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया तो हम यही कहेंगे कि वो 4th पीरियड शुरू हो चुका है, सही है। ओके सर, ठीक है। अच्छा मजीद बेटा अभी भी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो बाकी नहीं रह गई इस हवाले से? अगर है तो अभी भी पूछ सकते हैं। नो सर, नहीं है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, 4th पीरियड के बाद अगला है हमारे पास 5th पीरियड। ये आखिरी हमारी बात है, कितना टाइम रह गया हमारे पास? टाइम भी बहुत कम है। 4th पीरियड का कोई शेल नहीं होगा मतलब बेटा सर? मतलब जैसे बाकी सब में एल शेल है, के शेल है, एम शेल है, तो 4th पीरियड का शेल नहीं होगा? बेटा होगा, मैंने शायद लिखा नहीं, एम के बाद एन आ जाएगा, ठीक है। मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। बिना शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ, ये तो सोचो। 5th पीरियड का नेम भी बेटा लॉन्ग पीरियड होता है। 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और अच्छा इसमें वही 2s के, 6 एलिमेंट p के और 10 एलिमेंट d के होते हैं। और क्या होना चाहिए यहाँ पर? रुबिडियम से शुरू होता है, ज़ीनॉन पे खत्म होता है, ठीक है। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, ज़ीनॉन का मुझे याद नहीं आ रहा, 54 या 55 होता है, 54 होगा, सही है, 16 ऐड कर लो, हाँ 18, तो 54 होता है ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर। अब अगर हम बात करें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, तो क्या जवाब होगा आपका? 5s1 से 5s1, वेरी गुड। 5p6 4d1, 4d1 5s1 से जाएगा तो 5s2 भी आएगा, सही है। Yes. 5s1 हो रहा है तो 5s2 भी तो होगा, फिर 5s आ रहा है तो फिर 4d भी आएगा, और 4d के बाद कौन आएगा? 5p आएगा। 5p। 4d 1 से लेकर 10 होगा और 5p 1 से लेकर 6 तक होगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो मतलब शेल खत्म हो रहा है वो K L M N O शेल तक बांट जाएगी, सही है। ठीक है बेटा, कोई सवाल, नो सर। कोई कंफ्यूजन? नो। आपने तो अभी तक हमें 4 शेल पढ़ाए, मतलब बताया है, 5वां बताया तो अभी। वो अभी बताया ना आपने। हाँ मतलब ये KLMN इसका आपने बताया था कि इसमें इतने आ सकते हैं, ऐसे ही हम सही है। आपने वो कर बताया था। ये LMN O का नहीं बताया था, ये कह रहे हो? ओ के बारे में मतलब आपने बताया नहीं था। नहीं बेटा आगे तो होते हैं ना, K L M N O P Q, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो गया जिसके अंदर 8 सेल हैं तो फिर R भी आ जाएगा।
और एक और बात जो शायद तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो कि एटम के अराउंड में यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। एक शेल नहीं होता, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन शेल्स की बात करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इन ही पर्टिकुलर शेल्स में होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो 6 या 7 शेल है, बाकी और भी होंगे, होते रहे, हमारी बला से हमें कोई कंसर्न नहीं है। सही है? ओके सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये 5वां पीरियड है, रूबिडियम से शुरू हो रहा है और जेनॉन पे खत्म हो रहा है। इसके बीच में ये 6 एलिमेंट सी ब्लॉक के, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के और 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस कोई सवाल किसी को? कोई सवाल बेटा किसी को? नो सर। ओके।